विप्रो के अंदर दोस्तों फ्राइडे को एनगल्फिंग कैंडल बनी थी और इसके यहाँ पर रिजल्ट खराब आए और शेयर के अंदर हमको 9% की भारी गिरावट देखने को मिली। एनगल्फिंग कैंडल दोस्तों बहुत ही खराब कैंडल होती है जिससे टॉप बन जाते हैं। और जो दोस्तों ये एनगल्फिंग कैंडल बनी है ये बनी है 62% के रेशियो से, जो कि अपने आप में एक रिवर्सल रेशियो है। और अगर दोस्तों इस एनगल्फिंग कैंडल से यहाँ पर टॉप लग गया है तो फिर विप्रो को 250 रुपए तक आना है। लेकिन दोस्तों हमने विप्रो को इसी बॉटम एरिया में डिस्कस किया था 4 जून का, जिस दिन क्रैश आया था उस दिन भी अपडेट दिया था और इस ग्रीन कैंडल में अपडेट दिया था। विप्रो ऊपर जा रहा है और एक बार अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकता है और अभी तक इसमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, तो हाई तक जाने के रास्ते तो अभी भी खुले हैं। और यहाँ पर विप्रो ने दोस्तों अपना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, जो कि दोस्तों उसकी चाल शुरू हुई थी 22 अप्रैल 2023 से। अब दोस्तों इस बात को बहुत क्लियर समझ लो, यहाँ पर विप्रो ने एक पैटर्न कंप्लीट किया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हायर साइड में है जो इसका नेक्स्ट मूव हो वो बड़ा हो। तो आप इसमें चाहे एवरेजिंग करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर इसे बेचने के बारे में सोच रहे हो, ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपके पास विप्रो है या इसके अंदर काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसकी बड़ी कहानी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है विप्रो में बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है तो आप छोटे एरिया के अंदर रुपया नहीं कमा सकते। और ये वीडियो भी दोस्तों आज ऐसी रिकॉर्ड होगी जो आज नहीं, आने वाले 5-6 महीने तक आपके काम आएगी, चाहे शेयर किसी भी प्राइस में काम कर रहा हो। तो वीडियो को सेव कर लेना है। और जब विप्रो को हमने इस कैंडल के ऊपर डिस्कस किया था वो वीडियो YouTube के अंदर मौजूद है और इसके साथ में जितने भी स्टॉक डिस्कस किए थे वो सारे रॉकेट हुए पड़े हैं, तो उस वीडियो को भी एक बार जाके देख लेना। तो सबसे पहले दोस्तों हम सारी ड्राइंग मिटा देते हैं और चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो 2003 से विप्रो के अंदर एक चाल की शुरुआत हुई और इसका टॉप लगा 2006 में, और जब इसके अंदर गिरावट हुई तो इसने अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है जहां से विप्रो में एक ट्रेंड शुरू हुआ। यहाँ पर लो ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ये चाल नहीं थी, ये एक करेक्शन का ही पार्ट था। तो विप्रो में दोस्तों 2008 से एक चाल की शुरुआत हुई और इसने हाई लगाया 2010 में। लगभग इन 2 सालों में दोस्तों स्टॉक लगभग 4.5 गुना हो गया और उसके बाद यहाँ से 2020 तक स्टॉक ने यहाँ पर करेक्शन करी है, यानी कि एक चाल लेने के बाद पूरी 10 साल की करेक्शन हुई है दोस्तों टाइम वाइज। और उसके बाद 2020 में इसका लो लगा और 165 के स्टॉक ने हाई लगा दिया 738 रुपए का। लगभग दोस्तों एक साल के अंदर में स्टॉक यहाँ से 4.5 गुना हो गया और 2021 से विप्रो में करेक्शन चल रही है और इस करेक्शन को भी दोस्तों लगभग 3 साल होने वाले हैं। विप्रो के अंदर दोस्तों इस करेक्शन के बाद वापस से यही चाल रिपीट होनी है, स्टॉक वापस से 4-4.5 गुना हो जाएगा करंट प्राइस से। लेकिन सवाल ये आता है कब, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक चाल लेने के बाद स्टॉक 10 साल तक खड़ा रहा, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर 3-4 साल और खड़ा हो जाए, और इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना। तभी दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। कहां से करते हैं, इन 2 पॉइंट को मिलाकर। अगर दोस्तों हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो विप्रो के लिए भी सपोर्ट क्या है, ये ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन दोस्तों अगर कटती है तो विप्रो के अंदर और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि दोस्तों भी करंट प्राइस से ही बहुत दूर है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जो चाल 2020 से शुरू हुई थी उसको एनालाइज करेंगे और इस ट्रेंड लाइन को लगे रहने देंगे। तो दोस्तों हमको पता है यहाँ पर 2020 से एक चाल की शुरुआत हुई है और अभी स्टॉक क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। स्टॉक की दोस्तों बॉटम कहां लग सकती है ये आप पता कर सकते हो रिट्रेसमेंट से, क्योंकि अगर स्टॉक ट्रेंड के अंदर है तो जब भी गिरेगा वो किसी रिट्रेसमेंट रेशियो में अपनी करेक्शन को पूरा करेगा। तो अगर दोस्तों आप देखोगे अभी तक जो विप्रो सपोर्ट ले रहा था वो ले रहा था 38% में, जो कि दोस्तों मिनिमम रेशियो होता है करेक्शन का। यानी कि दोस्तों जब मार्केट में कोई भी चाल शुरू होती है तो जो उसकी मिनिमम करेक्शन होती है वो 38% होती है। और कहां तक करेक्शन हो सकती है, 62% के रेशियो तक। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर 38% का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है, यानी कि 62% के रेशियो खुल जाएंगे विप्रो के लिए, और इसी के पास तक की मैक्सिमम करेक्शन विप्रो के अंदर हो सकती है। और इसके नीचे अगर प्राइस जाएगा तो फिर समझ लेना चार्ट खराब हो रहा है और कंपनी के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन इस लेवल के बहुत ज्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो दोस्तों हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। बड़ी कहानी दोस्तों हमने डिस्कस कर ली है। अगर ये लेवल नीचे की तरफ करते हैं तो इसको दोबारा सुन लेना और अच्छे से सुनना। तो इसको दोस्तों हम छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं और जो फॉल आया था 2021 से एक बार उसको देख लेते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो 2021 में फॉल इस पॉइंट से आया है और प्राइस का लो यहाँ पर लगा है, तो उसमें एक हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे उल्टी। तो अगर दोस्तों आप देखोगे प्राइस में जो रिवर्सल आया है वो 61% के रेशियो से आया है, यानी कि ये लेवल कटे तो नीचे वाला 62% भी आ सकता है। अब दोस्तों अपसाइड के अंदर ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब दोस्तों प्राइस वापस से घूमकर 62% के रेशियो के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हायर साइड में हो जाएगी। विप्रो एक बार अपने हाई तक जा रहा है और विप्रो के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक राइज कंप्लीट हुआ है, तो 419 तक के लेवल तो उसमें खुले हैं। तो जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो इस लो के नीचे ही आएगी, और इसके लिए इस हिस्से में जो खेल हुआ है हम उसको समझेंगे और यहाँ पर लेवल्स को देखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको साथ में बता दूं, अगर ये फॉल बड़ा नहीं होना है तो जो भी गिरावट है वो करंट लेवल के आसपास ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी रिजल्ट की वजह से होना था वो आज हो गया। और मार्केट के एजम्पशन भी यही है, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज, फंडामेंटल चेंजेस या फिर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्राइस के अंदर मौजूद होती है। तो दोस्तों जो ये राइज हुआ था इसमें भी एक बार हम रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं।
अभी दोस्तों प्राइस है 38% के नीचे, लेकिन जो करंट जोन है वो सपोर्ट की है या तो दोस्तों 38% के पास में या फिर 50% के पास में। अगर यहाँ पर ये संभाल लेता है और ऊपर को निकल जाता है तो बहुत बढ़िया, यहाँ से इसमें ऊपर के रास्ते फिर खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हो ये यहाँ पर बाउंस लेके वापस से नीचे काट रहा है या फिर सीधा सीधा नीचे को काट रहा है तो फिर खतरा है। नेक्स्ट सपोर्ट तो दोस्तों इसमें होगा 61% का रेशियो और साथ में 38% भी आ रहा है, 465 का लेवल। और सबसे छोटा टाइम फ्रेम यही है जिसके नीचे हमको पता चलेगा अब चार्ट के अंदर दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसी रेशियो के नीचे 4 जून के लो के लेवल खुलेंगे, इसके नीचे ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के नीचे 280 के लेवल। और दोस्तों जो पूरा राइज था ये 1 महीने का था, तो ये महीना दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर जितने टाइम के अंदर इसने राइज लिया है उतने टाइम के अंदर ये लेवल कट गया तो यहाँ पर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, ये नीचे जा रहा है। बाकी तो उसी टाइम से करंट लेवल में एनालाइज करना पड़ेगा वहां पर कौन से पैटर्न बन रहे हैं। इसलिए अगर विप्रो है तो इस मंथ इसको बहुत क्लोजली वॉच करना। और अगर दोस्तों ये लो कट गया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई साइड में है फिर बाकी स्टॉक्स का भी टॉप लग जाए या फिर हमारे इंडेक्सेस का भी टॉप लग जाए। 4 साल से दोस्तों बुल रन चल रहा है, कितना और बहुत ज्यादा तो नहीं है, एक बार क्रैश तो आना है। और ये नहीं बोल रहा हूं दोस्तों यहाँ से स्टॉक्स डबल नहीं हो सकते, और हुए भी हैं जो अभी हमने 4 जून को डिस्कस किए हैं, लेकिन दोस्तों सब लास्ट का मूव चल रहा है। इस टाइम पर दोस्तों बहुत ज्यादा स्टॉक सिलेक्शन के अंदर जाना है, क्योंकि सेम टाइम में स्टॉक डबल भी हो सकते हैं और कुछ स्टॉक टॉप भी लगा सकते हैं, और जो स्टॉक 2-3 गुना होंगे उनको भी वापस घूम के क्रैश होना है। तो इस टाइम पे बिना ट्रेलिंग एसएल के काम करना बेवकूफी होगी। बाकी जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है उनमें भी नजरें बना के रखो। अगर दोस्तों वीडियो देखनी है तो मेरी पहली वीडियो 7 जून के आसपास आई थी जिसमें मैंने स्टॉक्स को डिस्कस किया था जो मुझको लग रहे थे उस टाइम पर डबल होने वाले हैं। और सेकंड एनालिसिस की वीडियो टेलीग्राम में आई थी जो कि बिल्कुल फ्री है, वहां पर भी आप देखोगे तो स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चालें आई है। तो अगर अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और एक बार जाके दोनों वीडियो को देख लेना। और जिन स्टॉक्स को दोस्तों मैंने कल डिस्कस किया था वो स्टॉक्स आज अच्छी कैंडल बना के गए हैं और अच्छी एरिया के अंदर में है। अगर उनके अंदर रिवर्सल आया तो यहाँ से उनके अंदर चाल बहुत बड़ी होगी। तो आपको मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जल्दी से आकर देखो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना।